Hello everybody, welcome back to my channel Nirvira Classes. Today I will discuss the Company Act 2013 and natures of company and कंपनी एक्ट किस में एप्लीकेबल किए जाते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड कंपनी एक्ट को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी इसके डिटेल्स है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस लिंक से जाके डायरेक्ट आप जो है अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी क्या करता है कि जो टॉप कॉलेज हैं, नेशनल लॉ कॉलेज 22 एंड जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी प्रिपरेशन कराता है। मींस कि आप उसमें जैसे क्लैट की क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप हो सकता है कि नेशनल लॉ कॉलेज जो 22 हैं या प्राइवेट कॉलेज जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आप हो सकता है आपकी एडमिशन हो सकती है। एंड इसमें क्या है, इसमें प्रेफरेंस दी गई है। अनअकैडमी का जो एडवांटेज है कि लाइव क्लासेस होती है, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा लाइव क्लासेस की जाती है। एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, इवेंट की जाती है, मल्टीपल कोर्सेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसमें जो सब्जेक्ट की बात की जाए, अनअकैडमी में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जीके एंड करेंट अफेयर्स एंड जो मैथमेटिक्स हैं, लीगल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। ओके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी उसकी लिंक है आपको मैं दे दूँगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कंपनी एक्ट की तरफ। कंपनी एक्ट को हम लोग जो है पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है कि उसमें सेक्शन कितने दिए हुए हैं, उसमें चैप्टर कितने दिए हुए हैं, उसमें शेड्यूल क्या है, कंपनी एक्ट क्या होती है, उसमें नेचर्स क्या होते हैं, या फिर वो किस चीज़ में एप्लीकेबल की जाती है, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितनी होती है, ये सब हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि द कंपनी बिल है 2011 में लेके आया गया था। कब लाया गया था? 2011 में। एंड पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 2012। मीन्स कि लोकसभा में पास किया गया था 18 दिसंबर 2012 को, एंड पास बाय द राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। मीन्स समझ गए आपने कि लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को एंड राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को। इतना प्रोसेस हुआ, इसके बाद जाके प्रेसिडेंट जो रिसीव किए थे 29 अगस्त 2013 को एंड फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 अगस्त 2013। मीन्स कि आप समझ सकते हो कि 2011 से प्रोसेस चला और इसके बाद 13 अगस्त 2013 को हमारा जो कंपनी एक्ट है वो इफेक्ट हो गया पूरे ऑल इंडिया में। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि द कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन की बात करी जाए तो सेक्शन जो है 470 सेक्शन है। ओके, कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन। एंड चैप्टर की बात करी जाए तो चैप्टर जो है 29 है। एंड शेड्यूल्स की बात करी जाए तो शेड्यूल जो है 7 है। द कंपनी एक्ट 2013 रिपील्स द जो प्रीवियस कंपनी एक्ट 1956। मीन्स की जो प्रीवियस कंपनी एक्ट थी 1956 को रिपील्स करके इसके बाद में कंपनी एक्ट 2013 को बनाया गया था। एंड इसमें जो 188 सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 हैव बीन ड्रॉप्ड इन द कंपनी एक्ट 2013। ओके, तो अब हम चलते हैं कि कंपनी होती क्या है और ये कहाँ से आया एंड इसका मीन्स क्या होता है। कंपनी एक लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है? कंपनी एक लैटिन वर्ड है। कम मीन्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। कम, COM, कम मीन्स होती है व्यक्ति, एंड पेनिस मीन्स होती है रोटी। मीन्स कि जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति क्या होंगे? बहुत सारे व्यक्ति जो है किस लिए इकट्ठा होते हैं? रोटी के लिए इकट्ठा होते हैं। मीन्स कि उनको भोजन की आवश्यकता होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा होते हैं अपनी रोटी की व्यवस्था करने के लिए, अपने जो व्यापार है, अपना जो जीवन यापन है उसकी व्यवस्था करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, टुगेदर होते हैं। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कंपनी बन जाएगी। ओके,
जैसे कि हम लोग कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं तो कंपनी क्यों स्टार्ट करते हैं? ऑफकोर्स खाने, रहने, पहनने, ओढ़ने, मीन्स कि अपनी फैमिली की रक्षा के लिए, अपनी फैमिली की जितनी भी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए एक कंपनी में कंपनी बनाते हैं, उसमें मेंबर रखते हैं, शेयर होल्डर रखते हैं, सारी चीज़ों को रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रोटी की व्यवस्था करने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा मीन्स एक साथ इकट्ठा हुआ जाता है, तो उसे हम, जैसे कंपनी हो गया वो। अब नेचर्स ऑफ कंपनी, नेचर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल पर्सन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग मिलके एक कंपनी का निर्माण करते हैं, तो आर्टिफिशियल पर्सन ही हुआ। ओके। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन मीन्स कि उसको जो है बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनी को। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मीन्स कि मेंबर को लिमिटेड लाइबिलिटी दी जाती है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी दी जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी दी जाती है। एंड कॉमन सील होती है। एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कि उसका जो है अस्तित्व जो है हमेशा रहता है, अस्तित्व हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अगर हम बात करें कि एक लॉइस्ट जिसे हम कह सकते हैं, हमारे जूरिस्ट ने कहा है कि कंपनी को बम से भी उड़ा दे तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है कि आपने बम से उड़ा दिया और वो जो है विस्फोट होके ख़त्म हो गया। ओके, इसीलिए हम कहते हैं उसे परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म, ये क्या होती है? बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म मीन्स होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। ओके, किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं कि रोबोट जो है कंपनी का निर्माण करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है मिलकर क्या करते हैं कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कॉरपोरेट करते हैं। ओके। एंड अगर हम कंपनी एक्ट जो है एप्लीकेबल की बात करी जाए कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल किया जाता है, मीन्स कि कहाँ कहाँ इसे लागू किया जाता है, कहाँ कहाँ इसे कहा जाए कि इसे मान्यता दी जाती है या माना जाता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट है आपका इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो है कंपनी एक्ट जो है एप्लीकेबल होगी। एंड बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड कोई भी कंपनी है तो वो भी, उसमें भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उसमें भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगी। एंड जहाँ तक इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट मीन्स कि जैसे कि 1956 में आपको पता है कि कंपनी एक्ट जो है ओल्ड वाली कंपनी एक्ट बनी थी, तो कंपनी एक्ट के अंदर जो कोई भी कंपनी बनी रहती है तो उसमें भी कंपनी एक्ट जो है अप्लीकेबल होगा। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ है तो उसमें भी कंपनी एक्ट जो है अप्लीकेबल होगी। एंड फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या होती है कि जैसे अमेरिका की एक कंपनी है और भारत में आके व्यापार करना चाहती है। ओके, तो भारत में बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो क्या हो गई? फॉरेन कंपनी हो गई। विदेश की कंपनी आके हमारे यहाँ कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है तो वो भी कंपनी एक्ट जो है उसके अंडर में वो काम करेगी। कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में वो फॉरेन कंपनी भी काम करेगी। ऐसा सेक्शन जो है, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 379 से लेकर 393 में बताया गया है। ओके। एंड स्पेशल एक्ट कंपनी, कोई भी स्पेशल एक्ट कंपनी होती है तो उसमें भी कंपनी एक्ट जो है एप्लीकेबल होगी। एंड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पर्सन, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पर्सन एलएलपी का फुल फॉर्म होता है, तो वाइंडिंग अप के दौरान क्या होती है कि कंपनी एक्ट जो है इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो आज आपने समझा कि व्हाट इज़ कंपनी एक्ट, कब से इसे स्टार्ट किया गया, कब इसे इसकी जो अप्रूवल मिली थी प्रेसिडेंट से, कब इसे क्या हुआ था कि इसे सब जगह पास किया गया था, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो सारी चीज़ों को आज मैंने डिस्कशन करा दिया। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेरा टॉपिक मैं आपको डिस्कशन करूँगी वाइंडिंग ऑफ
company, and power and duties of liquidator, modes of winding up, grounds of tribunal winding up, and grounds of voluntary winding up, एंड पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो हम लोग सेक्शन 171 से लेकर 174 तक डिस्कशन करेंगे कि वाइंडिंग अप कैसे होती है और कैसे इसे एप्लीकेबल किया जाता है, एंड कहाँ कहाँ इसके जो है इसको कैसे हम वाइंडिंग अप करते हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आपको जो मैंने अनअकैडमी के बारे में बताया है उससे आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। क्लैट की प्रिपरेशन कराती है, बहुत ही अच्छी अगर हम कहा जाए तो आपको अनअकैडमी जो है बहुत ही अच्छी क्लास है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।